हेलो फ्रेंड्स, आप सभी यूपीएससी की प्रिपरेशन के अंतिम चरण में पहुंच चुके हैं क्योंकि 28 मई को होना है प्रीलिम्स और आपके पास बचे हुए हैं एक सप्ताह से भी कम समय और सभी के ऊपर प्रेशर, टेंशन, एंजाइटी जो है वो हावी होना शुरू हो चुका है कि क्या आपने प्रिपरेशन की है वो अब पूरी हो चुकी है। क्योंकि यह स्वाभाविक सा है कि जब भी हम लोग भी प्रिपरेशन करते थे तो हमेशा लगता था कि जो पढ़ाई की गई है बिल्कुल हमको याद भी नहीं है और कई बार तो लगता था कि शायद इस बार एग्ज़ाम देना ठीक नहीं होगा। लेकिन यह सभी के साथ कमोबेश होता है। सीरियस जो स्टूडेंट होते हैं उनकी संख्या बहुत कम होती है, 15 से 20% होती है। और जिनको ऐसा लगता है कि हमें मेरी तैयारी पूरी नहीं हो पाई है, वो बिल्कुल उनकी तैयारी हुई है और आपने 1 सालों तक तैयारी की है या 1 साल तैयारी की है, उस पर भरोसा रखने की ज़रूरत है। तो बचे हुए जो 1 सप्ताह समय है उसमें करना क्या है? सबसे पहले तो आपको रिवीजन पे ध्यान देना है। रिवीजन में भी खास तौर से वैसे सब्जेक्ट को रिवाइज करनी है जिस समय ज़्यादा क्वेश्चन पूछे जाते हैं। जैसे हिस्ट्री एंड कल्चर से क्वेश्चन ज़्यादा आते हैं, ज्योग्राफी एंड एनवायरनमेंट को सेक्शन को अच्छे से कर ले, इकोनॉमी से क्वेश्चन पूछे जाते हैं और करेंट को सबसे अच्छे से करनी है क्योंकि करेंट से डायरेक्टली क्वेश्चन नहीं भी पूछे जाते हैं तो करेंट बेस्ड क्वेश्चंस पूछे जाते हैं जिसकी संख्या सबसे अधिक होती है और करेंट बेस्ड क्वेश्चन अगर देखा जाए 50+ होता है। तो ऐसे में करेंट बेस्ड क्वेश्चन पे फोकस करनी है। किसी भी हालत में नई बुक को आपको टच भी नहीं करनी है। जो पुरानी बुक या फिर आपके जो हैंड में नोट्स हैं उसी पे भरोसा करके आपको तैयारी करनी है। अब रही बात कि इस दरमियान जो है मॉक टेस्ट देना है या नहीं देना है, तो कहीं भी बाहर जाकर नहीं देना है। आपको अपने स्टडी टेबल पे बैठ के स्टडी रूम में ही जो भी इंस्टीट्यूट जो रिनॉन्ड हैं उनके आप प्रैक्टिस सेट को लेंगे, उनके जो सेट आए हैं एमसीक्यू के उनको आप बनाएंगे और पर डे एटलीस्ट एक ही बनाएं। जरूरी नहीं है कि बहुत सारा बना के आप परेशान होते रहें। आप उसमें देखें कि कौन कौन सा सब्जेक्ट आपका वीक हो रहा है, लेकिन उसमें क्या स्कोर आ रहा है इस पर बिल्कुल गौर करने की जरूरत नहीं है क्योंकि सभी इंस्टीट्यूट अलग अलग स्टैंडर्ड के क्वेश्चन सेट करते हैं। कई बार हो सकता है कि आपका स्कोर 100+ हो, कई बार स्कोर 100 से नीचे हो, इससे घबराने की जरूरत नहीं है। सेकेंड से बात करते हैं जिसमें कि आपको ध्यान क्या देना है। आप जब एग्जामिनेशन हॉल की तैयारी करेंगे तो उससे पहले ज़रूरी है कि आप सेंटर्स पे कम से कम 2 घंटा पहले पहुँचे और सेंटर से पहुँचने के बाद अगर रिवीजन के लिए अगर आपका मूड ठीक है तो रिवीजन कर सकते हैं। लास्ट टाइम तक रिवीजन करने की जरूरत नहीं है। एग्जामिनेशन हॉल में क्या क्या सावधानी रखनी है वो उस पर ध्यान रखते हैं। एग्जामिनेशन हॉल में सबसे ज़रूरी होता है आप रिलैक्स रहें, आप चिल मोड में रहें और आप ब्रीथिंग करें कम से कम 20 टाइम, जिससे कि आप रिलैक्स फील करेंगे। उसके बाद जैसे ही आपके पास क्वेश्चन आता है तो क्वेश्चन में आपको जो फोकस करना है वो है कि आपको जो जीएस में सबसे स्ट्रॉन्ग आपके सब्जेक्ट है वहाँ से स्टार्ट करिए। क्योंकि कई बार होता है कि स्टार्टिंग में किसी सेट में क्वेश्चन बहुत टफ होते हैं और आप उससे 2-3 नंबर जो है लूज कर जाते हैं, परेशान हो जाते हैं। इसलिए जो सब्जेक्ट आपका सबसे अच्छा है वहाँ से शुरू करें, नंबर 1। नंबर 2, 100 क्वेश्चन जीएस करने हैं तो उसमें कम से कम आपको 85 to 90 क्वेश्चन अटैम्प्ट तो करनी ही पड़ेगी, तभी आप सिलेक्ट हो पाएंगे या करेक्ट कर पाएंगे प्रीलिम्स से। क्योंकि अगर कम करते हैं तो आपको चूँकि निगेटिव भी है, निगेटिव 1/3 भी है, तो उसमें आपके क्वेश्चन गलत होने की पॉसिबिलिटी बढ़ती चली जाती है। इसलिए ज़रूरी है कि आप कम से कम 85 to 90 क्वेश्चन। कई बार तो ऐसा होता था कि हम लोग जब एग्जाम देते हैं 100 क्वेश्चन भी अटैम्प्ट करते रहे हैं। तो अगर आपकी प्रिपरेशन अच्छी है तो 100 क्वेश्चन भी अटैम्प्ट कर सकते हैं। उसी तरीके से अगर सीसेट की बात करें तो सीसेट में आप सभी जानते हैं कि सीसेट में कम से कम 28 क्वेश्चन आउट ऑफ 80 में से 28 क्वेश्चन निगेटिव को हटा के कम से कम सही होना चाहिए। तो यहाँ पे अगर हम देखेंगे तो 80 में कम से कम 50+ क्वेश्चन अटैम्प्ट होने चाहिए और 50 में भी अगर 60 हो जाए तो बहुत अच्छा है। इतने क्वेश्चन अटैम्प्ट होने चाहिए क्योंकि अगर आप सीसेट क्वालिफाई नहीं करेंगे तो बाकी आपका रिजल्ट तो आना नहीं है। इसीलिए सीसेट पे भी खास फोकस करना है। सीसेट के लिए आप रिलैक्स हो रहिए, कम से कम पैसेज वगैरह रीजनिंग को देख लीजिए, मैथ का थोड़े सेक्शंस को आप देख लीजिए, समय है तो आप उसकी प्रैक्टिस वगैरह भी कर लीजिए। तो ये आपको एग्जामिनेशन हॉल में खास तौर से फायदा पहुंचाएगा। जीएस जब भी सोल्व करें तो इस बात का ध्यान रखें कि जो इजी क्वेश्चन है उसको जल्दी जल्दी आप कर ले। जो बड़े बड़े क्वेश्चन जिसको पढ़ने में टाइम लगेगा तो उसको सेकंड अटैम्प्ट में करें। फर्स्ट में जितने भी क्वेश्चन अगर आपने किया है 100 में अगर 50 किया है 50 को बबल्स कर ले। उसके बाद जो बचे हुए जो क्वेश्चन पे आप अटैम्प्ट लेने जा रहे हैं जिसको कि आप सर्कल करके आगे बढ़ेंगे, सर्कल वाले क्वेश्चन को करते जाए, तब तक आपकी पूरी क्वेश्चन जो है लगभग 85 to 90 आपके कम से कम अटैम्प्ट हो जाएंगे। तो इस बात का आपको खास तौर से ध्यान देना है ताकि आपकी प्रिपरेशन जो आपने किया है 1 साल वह रिजल्ट के रूप में कन्वर्ट हो सके। साथ में आपको रिलैक्सिंग रखनी है, आपको योगा के लिए 30 मिनट्स का टाइम देना है, जबकि यह समय आपको बहुत स्ट्रेस वाला है। स्ट्रेस से हमको दूर रहना है तभी हम रिजल्ट दे पाएंगे और अपनी प्रिपरेशन में भरोसा रखें। साथ ही जितनी अधिक हो सके बुक या नोट्स को आप पलटते रहें, जिससे क्या होता है कि दिमाग स्कैन करता है और ज़्यादा से ज़्यादा आपको याद होता है। अभी अब वह समय नहीं है जिसमें कि आप डिस्कशन कर सकते हैं, फ्रेंड्स के साथ आप अपना समय दे सकते हैं। अभी आपको आइसोलेट होकर अकेले आपको प्रिपरेशन करनी होगी। ऑल द बेस्ट फ्रेंड्स, उम्मीद करता हूँ आप सभी प्रीलिम्स क्रैक कर पाएंगे। प्रीलिम्स क्रैक करने के बाद फिर आपसे नए वीडियो में अब आपसे मुलाकात होगी। थैंक यू सो मच।